आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्वत की जिसको आज तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया। एक ऐसा पर्वत जो देश और दुनिया और सभी साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य है। एक ऐसी जगह जहाँ पर साइंस, नेचर और स्पिरिचुअलिटी का मिलन होता है, जिसको हम भगवान शिव का निवास स्थान कहते हैं, कैलाश पर्वत। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पूनम जैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की और उसे डिस्कस करेंगे हम हर एंगल से। कैलाश पर्वत तिब्बत में है जो चाइना के अंडर आता है। भारत से कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता लिपुलेख पास है जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से होकर जाता है और ये सबसे पुराना और पथरीला रास्ता है। लिपुलेख पास पर ट्राई जंक्शन बनता है जहाँ पर चाइना, भारत और नेपाल के बॉर्डर मिलते हैं। कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए भारत से जो दूसरा रास्ता है वो नथुला पास सिक्किम से होकर जाता है। ये नया और कंफर्टेबल रास्ता है। ये रास्ता पुराने सिल्क रूट का भी हिस्सा था जो ट्रेड के काम आता था। आज भी रास्ता ट्रेड और टूरिज्म के काम आता है। कैलाश पर्वत की महानता के बारे में कई धर्मों में जिक्र किया गया है। हिंदुज़म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ पर माता पार्वती और नंदी के साथ रहते हैं, इसलिए इसको शिव धाम भी कहते हैं। शिव पुराण में कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत कहा जाता है, जिसका मतलब है एक्सेस मुंडी। एक्सेस मुंडी एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है जो कि पाताल लोक, मृत्यलोक यानी धरती जिस पर हम रहते हैं और स्वर्गलोक को जोड़ती है। इसलिए हिंदू धर्म के हिसाब से कैलाश पर्वत को गेटवे ऑफ हेवन भी कहते हैं। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद यानी मोक्ष की भूमि कहा जाता है। जैनिज्म के सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने यहाँ पर अपना शरीर त्याग किया था और मोक्ष प्राप्त किया था। कहते हैं कि जैन धर्म के कई तीर्थंकरों ने कैलाश पर्वत पर तपस्या करी है। इसीलिए जैन धर्म में कैलाश पर्वत को मोक्ष, तपस्या और आत्मज्ञान का केंद्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म तिब्बत का सबसे पुराना धर्म है। ये बुद्धिज़्म से भी पहले का धर्म है। आज भी कई लोग तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले तोन्पा शेनरब म्योछे का जन्म स्थल कैलाश पर्वत है। उन्होंने कैलाश पर्वत पर तपस्या करी थी, इसीलिए बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत की बहुत महानता है। बौद्ध धर्म के लोग कैलाश पर्वत की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ये उनकी परंपरा है। कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा 52 किलोमीटर की है। इसको पूरा करने में लगभग 3 दिन लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान कैलाश पर्वत की परिक्रमा एक बार करता है तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं, और अगर कोई इंसान 108 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तिब्बत के बुद्धिस्ट कैलाश पर्वत को गंग रिनपोछे कहते हैं। गंग का मतलब स्नो यानी बर्फ़ और रिनपोछे का मतलब होता है कीमती यानी प्रेशियस। इसीलिए बुद्धिज़्म में कैलाश पर्वत को द प्रेशियस माउंटेन ऑफ स्नो कहा जाता है। बुद्धिज़्म में माना जाता है कि जो उनके करुणा और दया के देवता अवलोकितेश्वर हैं, उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है। माना जाता है कि उनकी दिव्य आत्मा आज भी कैलाश पर्वत पर वास करती है और लोगों के दुखों को दूर करती है। दलाई लामा को भी अवलोकितेश्वर का लिविंग यानी जीवित अवतार माना जाता है। इसीलिए दलाई लामा को लिविंग बुद्धिस्ट ऑफ कंपैशन भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत को एक मिस्टीरियस माउंटेन कहा जाता है क्योंकि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, जबकि माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत से भी ज़्यादा है, उस पर कई बार कई लोगों ने फतेह हासिल करी है। कैलाश पर्वत की शेप उसे और मिस्टीरियस बनाती है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत की शेप एक पिरामिड की तरह है, जिसकी सारी साइड्स ऊपर जाकर आपस में मिल जाती हैं और एक पिरामिड की शेप लेती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की स्लोप्स इतनी स्मूथ है कि ऐसा लगता है कि मैन मेड कार्विंग हुई हो। कैलाश पर्वत के आसपास जो 8 बर्फ़ की चोटियां हैं वो ऊपर जाकर मिलकर एक लोटस यानी कमल के फूल का आकार बनाती हैं। हर पहाड़ में इरोजन यानी घिसाव होता है, हवा, बर्फ़ और सर्दी के कारण, मगर कैलाश पर्वत पर ऐसा घिसाव नहीं देखा जाता है। ये सब चीज़ें कैलाश पर्वत को बहुत ही मिस्टीरियस बनाती हैं। रशिया के रिसर्चर
अर्नेस्ट मुंडलेश्वर ने अपनी एक थ्योरी में कहा था, जो बहुत फेमस हुई थी, कि कैलाश पर्वत एक मैन मेड पिरामिड है जिसे एशियन टाइम पे किसी इंसान ने बनाया था। उन्होंने कहा कि इतनी सटीक ज्योमेट्रिकल शेप नेचुरली बनना बहुत मुश्किल है। 1999 में उन्होंने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर एक्सपीडिशन भी करी थी और वो कई सारे तिब्बती लामाओं के साथ रहे थे। तब उन्होंने नोटिस करा कि रात के समय कैलाश पर्वत में से एक स्ट्रेंज और अजीब तरह की आवाज़ आती है, जैसे उसके अंदर पत्थर गिर रहे हों या डमरू बज रहा हो। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि उन्हें ऐसे लगा कि इन पिरामिड्स के अंदर कोई इंसान रहता है, मगर ये सब बातें हैं जिनका कोई भी प्रूफ आज तक कोई नहीं दे पाया। कई बार देखा गया है, जब सूरज की रोशनी कैलाश पर्वत पर पड़ती है तो सामने के चट्टानों और धरती पर स्वास्तिक का चिन्ह बनता है। ऐसा लगता है कि स्वास्तिक चक्र चारों तरफ घूम रहा है। इस बात की पुष्टि नासा की सैटेलाइट्स ने भी करी और बुद्धिज्म धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत को स्वास्तिक माउंटेन कहा जाता है। कैलाश पर्वत के पास दो ताल हैं। मानसरोवर ताल जो कि पूरब दिशा में है, जिसका पानी मीठा है, शांत है और नीला है, और पश्चिम दिशा में राक्षस ताल है जिसका पानी खारा है और वो बहुत ही गहरा और नीले हरे रंग का है। ये दोनों ताल आपस में एक छोटे से नेचुरल वाटर स्ट्रीम से जुड़े हैं जिसे गंगा चू कहते हैं। आपस में जुड़े होने के बावजूद भी इन दोनों तालों का पानी आपस में कभी भी मिक्स नहीं होता है। आज तक कभी भी राक्षस ताल का खारा पानी मानसरोवर के मीठे पानी में नहीं गया है। ऐसा माना जाता है कि कई बार मानसरोवर का मीठा पानी राक्षस ताल में गया है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि मानसरोवर ताल जो है वो ब्रह्मा के मन से बना है। लॉर्ड ब्रह्मा ने जब दुनिया के निर्माण के बारे में सोचा तो सबसे पहले उन्होंने पानी के बारे में सोचा और मानसरोवर ताल का निर्माण करा। राक्षस ताल के बारे में पुराणों में कहा गया है कि राक्षस ताल पर रावण राक्षस ने भगवान शिव की पूजा और तपस्या करी थी ताकि वह सबसे शक्तिशाली बन पाए। इसीलिए राक्षस ताल के साथ नेगेटिव पावर्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और इसका पानी खारा माना जाता है। हमारे पुराणों में राक्षस ताल के बारे में एक और कहानी भी है कि जब रावण राक्षस ताल पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, तब उसके मन में बहुत सारा अहंकार आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना वो कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाए। और तब उसने जब ये करने की कोशिश करी तो भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा दबाया और राक्षस रावण को कैलाश पर्वत के नीचे दबा दिया। इससे रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया, मगर उसने भगवान शिव की तपस्या करनी नहीं छोड़ी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तब शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण करा, जो उसने भगवान शिव के लिए गाया। इस तांडव स्तोत्र में 16 श्लोक हैं और ये सब श्लोक भगवान शिव की दिव्यता, शक्ति और उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। कैलाश पर्वत के पास आकर सैटेलाइट्स, फ़ोन और कैमरास काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि कंपास की सुई भी कैलाश पर्वत के पास आकर घूम जाती है, वो काम नहीं करती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर पक्षी और हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ सकते हैं, क्योंकि पक्षी और हेलीकॉप्टर्स अपनी डायरेक्शन को डिटेक्ट करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, और कैलाश पर्वत के पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है, वो डिसऑर्टेड हो जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कैलाश पर्वत मैग्नेटाइट रॉक से बना है। मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है जिसके अंदर बहुत सारा लोहा यानी आयरन है। इसीलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। कई बार लोगों ने ये भी कहा है कि जब वो कैलाश पर्वत के आसपास की परिक्रमा करते हैं तब उनके नाखून और बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे उनकी उम्र तेज़ी से बढ़ रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। साइंटिस्ट मानते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बॉडी के सेल्स और हार्मोन्स पर
बहुत असर डालता है, जिसके कारण बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। और कैलाश पर्वत के ऊपर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, जिसके कारण स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और शरीर में थकावट और थकान ज़्यादा महसूस होती है। कई लोगों का मानना है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं है। कैलाश पर्वत के अंदर बहुत सारी डिवाइन पावर्स हैं, जिसके कारण समय का ज्ञान बदल जाता है और शरीर का अनुभव भी बदल जाता है। 1 मिनट के लिए साइंटिस्ट की बात को सच मान भी लेते हैं, मगर क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्वत के इर्द गिर्द इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो पूरी दुनिया यानी पूरी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हिला दे? चाइना ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। वो मानते हैं कि ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्वत है, जिसके अंदर कुछ डिवाइन पावर्स हैं और उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, नए प्लैनेट्स ढूंढे हैं, नई डिस्कवरीज करी हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं, मगर आज भी दुनिया में कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें महसूस किया जाता है मगर उन्हें समझा नहीं जाता। ऐसी ही एक मिस्ट्री है कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत एक मिस्टीरियस और डिवाइन पावर का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने कुछ नया सीखा हो। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।